कुछ बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। और क्रिकेट में आपको पता है कि हमारी तो जंग लड़ी है, वैसे भी सियासी महाज पर भी हमारी इंडिया के साथ जंग रहती है, और फिर उसके बाद अभी जो खेल के मैदान में भी उसमें भी एक तरह से हमारी जंग ही लगी हुई है इंडिया से कि किसी तरह से हम कामयाब हो जाएं एशिया वर्ल्ड कप के लिए इंडिया। अच्छा, हमारी जंग नहीं है, हमारी तो लॉजिकल बात है, वैलिड रीजन है। भारत इस चीज को जो है ना दूसरा रंग और दूसरा तासुर देने की कोशिश कर रहा है। मतलब पाकिस्तान का हक है मेजबानी करने का एशिया कप की, और नजम सेठी इस हवाले से बारहा कोशिश कर भी रहे हैं कि किसी तरीके से मेजबानी हमें मिल भी जाए और हम अच्छे तरीके से मेजबानी के फराइज भी सर अंजाम दिए, और हमें मिली भी है। इसमें कोई नहीं है कि हम इनसे कह रहे हैं कि हमें कोई फेवर चाहिए है। दिस इज नॉट अ फेवर। ये पाकिस्तान को ये मेज़बानी मिली भी है, पाकिस्तान ने होस्ट करना है तो यह मोर देन वेलकम। लेकिन अब बीसीसीआई का इतना असर रसूख है कि बाकी टीम्स को भी वो इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है कि वो पाकिस्तान में जाकर ना खेले, जिसकी वजह से बहुत से मसले पैदा हो भी रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। हाफिज़ साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और बताइएगा कि क्या इंडिया कामयाब हो गया है एशिया कप का जो मेज़बानी है हमसे छीनने के लिए, या अभी भी कुछ उम्मीद की किरण बाकी है? बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से अभी जो ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, मैं उसमें अपना एक कौमी फ़र्ज समझते हुए चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ कि ये जो 8 बजे दुकानें बंद करने वाला मामला है, इस पे हुकूमत को अमल करना चाहिए, और ये जो सूरज की रोशनी है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया भर में ये तरीका राइज है। अभी 10:30 हो गए हैं, अभी आप जाएं तो मार्केट्स बंद पड़ी होंगी। सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करने के बजाय हम पेट्रोल से या दीगर जराए से जो तवानाई हासिल करते हैं उस पर हम लाखों डॉलर्स खर्च करते हैं, करोड़ों डॉलर्स खर्च करते हैं, और हम बिजली हासिल करते हैं। तो उस बजाय इसके कि जो चीज़ हमें मुफ्त में मिल रही है हम उसको पैसे खर्च करके हासिल करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि महंगाई हो गई है, फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी है। और ये जो ताजरों की तंजीमें हैं और ये जो लोग हमारे आम पाकिस्तानी हैं, उससे ये समझना चाहिए कि जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं वो हमारे से ही पैसे लेके बिजली के बिल अदा करते हैं। ऐसे ही तो हमें अपनी खरीदारी करने के लिए अपने औकाते कार जो है उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि रातों को निकलें दिन का इस्तेमाल करें। और साथ साथ ये जो जिस तरह से आपने पॉलीथीन बैग्स की और दूसरी चीज़ों की बात की है, ये माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करना भी सबसे पहले बहतियत है पाकिस्तानी, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम इतनी गंद पसंद कौम है कि अच्छे भले अच्छे पाक को सफाई वाली जगह पे ऐसा गंद डालते हैं कि उसको देख के खुद ही हमें शर्म आती है। तो कौमी फरीज़ा है ये, कौमी फरीज़ा है। अपने मुल्क को साफ करना, बेहतर करना, हमारे तवानाई के ज़राए को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आप दूसरी जिम्मेदारी की तरफ आते हैं जहां तक खेलों का ताल्लुक है, जिसका आपने जिक्र किया है कि क्या बीसीसीआई कामयाब हो गया। देखिए, अभी तक की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको अगर हम देखते हैं तो ये कहना ज़रा मुश्किल नहीं होगा कि वो चूँकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मफादात ज़्यादा जुड़े हुए हैं भारत के साथ, और वो उनकी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। उनके माली मफादात हैं, और जब माली मफादात सामने आते हैं तो फिर वहाँ पर ना तो कोई रिवायात रहती हैं, ना उसूल, ना कवायद और जवाबित, और ना कोई जो हक है वो कोई अहमियत रखता है। इस वजह से पाकिस्तान को मेज़बानी इसी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दी थी एशिया कप की, और अब वहीं पर अगर खड़े होकर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में नहीं खेलना या पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, तो फिर ये समझ जाना चाहिए कि ये कोई शुरफा का खेल नहीं रहा क्रिकेट। अब ये उमरा का खेल है, और अब ये पैसे की सारी बागदौड़ है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो पैसा लगाएगा और पैसे के बलबूते पर इसकी रिवायात को तबाह कर देगा, उसूलों को, कवायद और जवाबित को तहस नहस कर देगा, मलिया मेट कर देगा। तो ये सारी चीजें वही हैं। अगर देखें पाकिस्तान में इस वक्त, अब थोड़ा 1 महीना 1.5 महीना पीछे चले जाते हैं, न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर खेल के गई। इससे पहले के सारे मैचेस 4 मुख्तलिफ शहरों में हुए, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों से खेलते रहे। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया खेल कर गया, इंग्लैंड खेल कर गया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, आप श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, मत दुनिया की कोई टीम ऐसी आपको नजर नहीं आती है। ये हाफिज साहब, हम पहले भी ये चीजें पहले भी बहुत बार हाईलाइट कर चुके हैं कि जब इतने वर्ल्ड क्लास, आउट क्लास प्लेयर्स हमारे मुल्क से होकर चले गए, उन्हें तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नजर नहीं आया, एक प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल उन्हें दिया गया है। ये बताइए कि अभी तो ये साफ नजर आ रहा है ना कि इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इसमें खेल तो कहीं पर हो नहीं रहा है। और माशाल्लाह से नरेंद्र मोदी के बेटे ही तो वो बीसीसीआई को लीड कर रहे हैं, तो वो कैसे जाएंगे कि अब्बा की सियासत खराब हो जाए और खेल को चाहे खराब हो जाए। इंडियन क्रिकेट टीम, वो उसका भी तो कोई स्टांस होता होगा ना, उससे भी तो बातचीत होती होगी, और दे आर बाउंड टू देयर अथॉरिटीज। देखिए,
क्रिकेट टीम का कोई स्टांस नहीं होता, बोर्ड्स के स्टांस होते हैं, गवर्नमेंट जो होती है उनके मौक़िफ़ होते हैं। और नो, आई मीन टू भारतीय से कि हुकूमत प्लेयर्स भी तो रिक्वेस्ट कर सकते होंगे ना कि वांट टू प्ले विद द पाकिस्तानी प्लेयर्स। देखें, बात यह है कि साल पहले मुत्तहिदा अरब अमारात में गालिबन एशिया कप के मैचेस हो रहे थे, तो रोहित शर्मा से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था जी ये तो जो दोनों बोर्ड्स हैं उनका फैसला है, हमें तो वो भेजेंगे तो हम आ जाएंगे। खिलाड़ियों का कहना इसमें असरअंदाज नहीं होता। बुनियादी तौर पर जिसका आपने हवाला दिया कि ये सियासत हो रही है, ये भारतीय हुकूमत की और रियासत की पॉलिसी है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना। हाँ, अभी ब्रिज के उनके खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए थे, फिर पाकिस्तान ने साफ फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारत जाना है, उनके दीगर टीमें भी आती रहती हैं पाकिस्तान। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक क्रिकेट का है तो उस हवाले से उनकी पॉलिसी बहुत वाज़ेह और सख्त है कि वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में खेलना चाहते, बाहमी सीरीज नहीं खेलना चाहते। लेकिन आईसीसी के इवेंट्स में वो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के साथ खेल लेते हैं, वो इंग्लैंड में भी पाकिस्तान के साथ खेल लेते हैं और उसी जगह पर पाकिस्तान के साथ खेल लेते हैं। ये उनकी हुकूमत की पॉलिसी है और ये खालिस्तन उनका सियासी फैसला है और इसको वो सफारती तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई ताल्लुक नहीं है खेल की रूह का, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है खेल के उसूल और ज़वाबित का, और इसमें कोई बोर्ड्स का लेना देना नहीं है। भारतीय आज नरेंद्र मोदी जय शाह को कहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें, तो आपको अगले ही घंटे में ऐलान हो जाएगा कि एशिया पाकिस्तान में हो रहा है, भारतीय टीम पाकिस्तान सफर कर रही है, पाकिस्तान खेलने के लिए जा रही है। तो इसमें कोई ऐसी अच्छा हाफिज साहब, अब पाकिस्तान के हवाले से भारत ने कहा कि पाकिस्तान करे कि वो जो इंडिया में वर्ल्ड कप होगा वहां पर शिरकत करेगा। भारत को अपने कंसर्न्स की पड़ी हुई है। अब आपको क्या लगता है पाकिस्तान को इसके रिएक्शन में क्या करना चाहिए? हमने तो न्यूट्रल वेन्यू तक पे हम लोग आमादा हो गए, हालांकि हमारा हक था मेज़बानी का। आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस हवाले से भी कोई एक मौक़िफ़ अपनाना होगा? देखिए, 2023 के वर्ल्ड कप की जहां तक ताल्लुक है उसका आईसीसी के साथ बराह रास्त ताल्लुक है, और उसके बाद 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद है, पाकिस्तान को इनेकाद होना है, पाकिस्तान को उसकी मेज़बानी आईसीसी ने दी हुई है। अब 2023 के वर्ल्ड कप को देखते हुए अगर तो आईसीसी इसमें अपनी मदाखलत करता है और दोनों मुल्कों के माबैन ये तय पाती है चीज़ कि जब पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने जा रहा होगा तो उस वक्त भारतीय हुकूमत की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, हम उधर नहीं जाना चाहते हैं, हम उधर नहीं जाना चाहते हैं। तो फिर आईसीसी को इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा कि अगर भारत कुछ इस किस्म की हरकतें उस वक्त करता है या इस किस्म के इक़दाम करने की या इस किस्म के फैसले करने की कोशिश करता है तो फिर उसको किसी एक तरफ खड़ा होना होगा। पाकिस्तान अगर 2023 के वर्ल्ड कप में भारत जाता है तो उसके जवाब में पाकिस्तान के लिए पास कोई ज़मानत होना ज़रूरी है कि जब वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा तो उस वक्त भारतीय मौक़िफ़ क्या होगा। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि अगर कोई सूरत हाल इस हद तक पहुंच जाती है कि 2023 का वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान ने शरीक होना है या नहीं होना है, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये 2009 में पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट को आलमी सतह पर तन्हाई में डैमेज कर दिया गया था। इसमें पाकिस्तान उसमें बचा है, पाकिस्तान वापस आया, पाकिस्तान ने होम सीरीज अपनी सारी की सारी यूएई में खेली हैं, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट को आईसीसी के इवेंट्स ना होस्ट नहीं कर सका। पाकिस्तान को माली तौर पर, पाकिस्तान को बुनियादी ढांचे के एतबार से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान को जो तशख़्ख़ुस था पाकिस्तान का, जो साख थी बैनुल अक़वामी सतह उस पर बहुत नुकसान हुआ। तो उसके बाद ये दूसरी चीज़ है, अगर पाकिस्तान से आलमी मुकाबलों की मेज़बानी वापस ली जाती है, ख़ित्ते के मुकाबलों की मेज़बानी वापस ली जाती है, तो ये पाकिस्तान को न सिर्फ माली तौर पर नुकसान पहुंचाने की एक चाल है और बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान को दुनिया के दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के साथ उनके ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर इंडिया को रिजर्वेशंस हैं तो वर्ल्ड कप हो जाए, उसके बाद उनकी हमारी टीम वहाँ पर जाकर वर्ल्ड कप खेल आए ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमारी टीम तो वहाँ पर खेल कर आ गई है, अब उनको फिर मेज़बानी की दावत दें, और उसके बाद एशिया कप हो जाए कि हमारी टीम आई है तो फिर अब इंडियन टीम को भी आना चाहिए। कोई इस तरह से मिड वे आ सकता है? देखिए, ये रिजर्वेशन की कोई इसमें तुक है नहीं ना, इसमें कोई किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात की कोई दलील है नहीं है। मतलब यहाँ पर देखें, अगर कहीं भी ख़तरनाक हालात होते हैं तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं ना, खतरनाक जगहों पर सबसे पहले लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चे और ख़वातीन को ना भेजा जाए, बच्चे और ख़वातीन जो हैं उनको ना भेजा जाए, महफूज रखा जाए। बांग्लादेश की अंडर-19 टीम तो पाकिस्तान में खेल कर चली गई है, अगर वो बच्चे महफूज हैं तो बड़ों को क्या है। अभी पीएसएल के दौरान
मैचेस हुए जो थे वुमेन के, उसमें गैर मुल्की खिलाड़ी आई। उससे पहले आयरलैंड की टीम वुमेन्स की पाकिस्तान खेल कर गई है। मतलब खवातीन भी महफूज हैं, बच्चे भी महफूज हैं, दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी महफूज हैं जो पाकिस्तान में आकर खेलते हैं। एक सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों को ये लगता है कि शायद उनके लिए ज्यादा खतरनाक हालात हैं। इंडियन प्लेयर्स तो बड़े ये छुई मुई सी हैं, उन्हें बड़ा डर लगता है, फिर इसका मतलब है। हाँ, किसी मतलब अब बच्चे अंडर 19 के जो 19 साल से कम उम्र है वो महफूज है, सब चीजें महफूज सर हैं। न्यूजीलैंड यहाँ से जिंदगी होकर गई है, इंग्लैंड यहाँ से होकर गया है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम सब- गई है। सब तमाम ममालिक, मतलब कोई आप दलील बनाते हैं ना। देखिए 2009 के बाद जब पाकिस्तान में बैन अवी क्रिकेट नहीं हो रही थी तो उसकी दलील थी, कोई भी नहीं आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश भी नहीं आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आ रहा था, न्यूजीलैंड नहीं आ रहा था, इंग्लैंड नहीं आ रहा, तो सारे के साथ पाकिस्तान ने भी किसी को जोर नहीं दिया, पाकिस्तान यूएई में खेलता रहा। अब आप देखते हैं तो हालात वो नहीं है। 4 मुख्तलिफ शहरों में पीएसएल के मैचेस हुए हैं, 1.25 महीना तक कोई लगभग एक करीब इंटरनेशनल एक्टिविटी हुई है पाकिस्तान की। उसके बाद मतलब इस किस्म की कोई दलील है नहीं है, ये खालिस्तन सियासी फैसला है। और ये उस वक्त तक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं हो सकते हैं जब तक के सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं होते। हुकूमतों के ताल्लुकात जब तक बिल्कुल ठीक नहीं ठीक है, होंगे, सिफारती ताल्लुकात पहले ठीक होने चाहिए।